समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट। किसी को पता है कि पहले से आइडिया है क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, बता सकते हो क्या? स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है, हाँ बोलो ना यार। और कमोडिटी मार्केट एक, कमोडिटी मार्केट समझते हो क्या होता है, पता है क्या होता है कमोडिटी मार्केट? स्टॉक मार्केट में जैसे सेबी होती है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स होता है। क्या होता है, क्या होता है? एमसीएक्स। एमसीएक्स बोले तो मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। आपको शेयर खरीद, जैसे अपन शेयर खरीदते बेचते, वैसे अलग अलग कमोडिटी का, सिल्वर का, लेड का, अलग अलग कमोडिटीज का क्या होता है, बाय परचेज होता रहता है। और उसमें भी जस्ट लाइक अगर बढ़ गया तो पैसे मिलेंगे, पैसे आपके बढ़ जाएंगे, घट गया तो पैसे घट जाएंगे। देखा होगा पेपर में जब न्यूज आती है स्टॉक मार्केट बढ़ने गिरने की, बिजनेस पेज कभी पढ़ोगे तो साथ साथ में एमसीएक्स मार्केट का भी बताते हैं, ऐसा कि चांदी और महंगी हो गई, ऐसे आता है। बात समझ में, हिंदी पेपर पढ़ते हो तो क्या बात समझ में आ रही है ना? लेड महंगा हो गया, तो चांदी लेड के रेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, क्या क्या बेटा, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज में होता है। क्लियर है कि बताओ ना यार? तो स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है, कमोडिटी मार्केट एक ये मार्केट है। उसका तीसरा कौन सा होता है? करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट क्या होता है बेटा? जहां पे हम एक देश की करेंसी और दूसरे करेंसी की क्या रेट चल रहा है वो पता होता है, उसमें भी आप क्या करते हो, ये सब अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का मैं तुमको एक बताऊं तो कहां पे कोई भी इंसान जहां पे अपना सरप्लस फंड, क्या क्या बेटा, अपना सरप्लस फंड आप जहां पे इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा किसी बिजनेसमैन को या किसी यूजफुल पर्सन को मिल जाता है जिसको वो आगे चल के उसको यूज करता है, तो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? जहां पे आप अपना पैसा रखते हो और वहां से बिजनेसमैन अपना पैसा लोन में या किसी रूप में उठाते हैं, ठीक है क्या? और जहां पे इसकी डीलिंग होती रहती है, बायरिंग सेलिंग फाइनेंस की डीलिंग होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? और क्लियर बड़ा बताओ ना यार, ठीक है? देखो, मार्केट प्लेस broadly refer to any marketplace where trading of securities occurs, including stock market, bond market, forex market, derivative market. फाइनेंशियल मार्केट है वाइटल इन द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट रहते हैं। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा? फटाफट बोल दो। ठीक है क्या? इसको तो एक लाइन में लिखना चाहिए। Financial market creates securities products to provide a return for those who have excess fund. जिसके पास excess fund है वो वहां पे पैसा जमा करेगा ताकि उसको क्या मिले? रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले, इन्वेस्टर के लेंडर्स के लिए, and make these funds available to those who need the additional money. क्या बात समझ आ रही है? मतलब इन्वेस्टर को बोरोवर से मिलाना और बोरोवर को इन्वेस्टर से मिलाना, इस बीच में जो काम कर रहा होता है वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बॉन्ड बनाए जाते हैं, स्टॉक, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, ये सब मार्केट। कौन सा मार्केट है बेटा आपका? फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? और क्लियर फटाफट बोलो। अब टाइप्स ऑफ, हाँ डेरिवेटिव अभी पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे आगे आएंगे, ठीक है क्या? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो समझ में आए सुनना, जितना समझ में आए ऊपर से जाने देना। पहला क्या तुम्हारा? स्टॉक मार्केट। जानते हो क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? जहां पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। जहां पे क्या बेचे जाते हैं बेटा? शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। दूसरा कौन सा मार्केट होता है? ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट, इसको भी बनाएंगे आगे चल के, ठीक है क्या? फिर कौन सा मार्केट है? बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होता है पता? जहां पे आप क्या खरीदते हो? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी कि डिबेंचर्स वगैरह। क्या बेटा? डिबेंचर्स। किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी के अलग अलग बॉन्ड वगैरह खरीदते हो। फिर कौन सा होता है? मनी मार्केट। कौन सा मार्केट होता है? मनी मार्केट। क्या होता है मनी मार्केट बताओ? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स पढ़ा था क्या 12th की बिजनेस स्टडीज में? बोलो यार, हाँ या तो बोलो तो। हाँ तो क्या पढ़ा था बताओ? ठीक है, अभी अपन आगे चल के इस पे भी आएंगे। फिर एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव मार्केट। फिर एक होता है फॉरेक्स मार्केट। कौन सा मार्केट होता है बेटा? फॉरेक्स। फिर मैंने जैसे बताया एक होता है कमोडिटी मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? कमोडिटी मार्केट। फिर देखो अभी नया आया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर तुम बोलोगे तो मैं सबकी बात, तुम्हारे में दो है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको सबके बारे में बता देता हूँ। क्लियर है? और क्लियर फटाफट बोलो। उसके पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिकली को दिखाना चाहूंगा। दिखाऊं क्या? है कि नहीं देखना पड़ेगा यार आपको, देखना पड़ेगा।
तो घूम के देख लो ना, बहुत लग रहा है। चलो और जब तक देखते हैं नॉर्मल हो जाएगा। आ जाओ, एक एक करके अपन बात करते हैं। स्टॉक मार्केट पढ़ लिया तुमने, बोलो ना यार। स्टॉक मार्केट पता है कि आपको क्या होता है? अरे बोलना यार, क्या होता है स्टॉक मार्केट? क्या होता है स्टॉक मार्केट? जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो शेयर्स, ठीक है? सबको पता है कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नागपुर स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप शेयर बाय और सेल करते हो। कभी किसी ने दिखा, पता है कैसे करते हैं? पता है किसी को ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है? अगर तुमको शेयर खरीदने बेचने तो कैसे करोगे? डीमैट अकाउंट। और वो डीमैट अकाउंट में कैसे दिखता है पता है क्या? कैसे बाय सेल बढ़ता घटता दिखता है? कभी देखा है क्या? ठीक है क्या? एक नहीं कभी देखा है करते कैसे? मैं तुमको कल स्क्रीन दिखा दूंगा, मेरा ऐप दिखा दूंगा मैं कि कैसे आपको सामने दिखेगा कि ये इस वाले शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इस वाले शेयर का प्राइस कम हो रहा है, आप सामने देख सकते हो। चलो आइए देखते हैं दूसरा क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट। कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा? ओवर द काउंटर मार्केट। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, meaning it does not have any physical locations and trading is connected electronically, in which market participants trade securities directly between two parties without a broker, while OTC markets may handle trading in certain stocks, smaller or riskier companies that do not meet the listing criteria of the exchange. Most stocks trading is done via exchanges. Certain derivatives market, however, are exclusively OTC, so make up an important. कुल मिला के समझो क्या है डेरिवेटिव मार्केट में। स्टॉक मार्केट पता है क्या होता है? जहां पे शेयर बाय सेल करते हैं, बोलो है नहीं। अब कुछ कंपनी जो लिस्ट नहीं हो पाई, छोटी कंपनी जो लिस्ट नहीं हो पाई, तो उसकी बाय सेलिंग आप शेयर मार्केट से उतार नहीं सकते, क्योंकि वो बीएससी एनएससी है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, बोलो है नहीं। वैसे छोटे छोटे अपने अपने सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, ये मतलब वो रहते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट है। लोगों ने अपने अपने बना लिए कि बस सिंपल एक सॉफ्टवेयर बना दिया जहां पे आपने क्या कर दिए, अनलिस्टेड शेयर्स को सारे अवेलेबल करा दिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आपको अनलिस्टेड शेयर में पैसा लगाना है, किसमें पैसा लगाना है? अनलिस्टेड शेयर में। तो आप कहां पे जाओगे? ओवर द काउंटर मार्केट से जाओगे। किसमें जाओगे बेटा? ओवर द काउंटर मार्केट। देखो लिखा हुआ है, जो जो बातें बता रहा हूं वो बातें करते जाना। ये कौन सा मार्केट होता है? डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, डज नॉट हैव एनी फिजिकल लोकेशन। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? इसमें क्या होता है? इन विच मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रेड सिक्योरिटी डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट अ ब्रोकर। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? While OTC markets may handle trading in certain stocks, smaller or riskier companies that do not meet the listing criteria of exchange. इसके बाद समझ आ रही है? जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। नहीं एक्चुअली में ना, अभी तुम आगे चल के पढ़ोगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे तो जो कंपनी बीच में, वो ब्रोकर नहीं होती। सीडीएसएल एनएसडीएसएल पूरा पढ़ोगे तो कैसा होता है, वो ब्रोकर एकदम अलग होते हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। इसकी डिटेलिंग पूरा एग्जीक्यूटिव कोर्स में करता हूँ, ठीक है क्या? उसके बाद वो अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग इज डन विया सेगमेंटेड फाइनेंशियल मार्केट्स होता है, ठीक है। ये बात है। नहीं आया क्या? फटाफट आया। देख लो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर इन्वेस्ट करना है इसमें, तो आपको ये दिखा देता है कि आपको कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ये एक अकाउंट होता है, ये ईटी मनी एक ऐप होता है जहां पे जाके आप
इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मेनली इसमें म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। म्यूचुअल फंड नहीं ना, मुझे दूसरी चीज दिखानी है। चलो मैं काम करूंगा, निकाल के लेके आऊंगा कल तो। मैं काम करूंगा, ऐप पूरा मतलब प्रोसेस करके लेके आऊंगा, तो तुम लोग को दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। चलो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, फटाफट बोलो। उसके बाद कौन सा मार्केट है? बॉन्ड मार्केट। कौन सा मार्केट है बेटा? बॉन्ड। बॉन्ड मार्केट क्या होता है मेरे को बताओ, क्या होता है बॉन्ड मार्केट? जहां पे आप बॉन्ड्स खरीदते हो। क्या खरीदते हो बेटा? बॉन्ड। कंपनी के पास दो तरीके होते हैं पैसा उठाने के मार्केट से, या तो डेट उठा लो तो क्या उठा लो? इक्विटी। या तो डेट उठा लो तो क्या उठा लो? इक्विटी। जब वो इक्विटी उठाती है तो वो शेयर बेचती है। जब वो इक्विटी तो क्या बेचती है? शेयर। लेकिन जब वो डेट उठाती है तो क्या बेचती है? बॉन्ड्स। क्या बेचती है? बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। क्लियर है? और क्लियर है? ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड्स होते हैं। तो ये दिया है, a bond is a security in which investor loans money for a defined period as pre at a pre-established interest rate। यहाँ पे कुछ आपको वो नहीं मिलता कि मार्केट बढ़ जाएगा, आपको बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। आप जैसे अपने दोस्तों को लोन देते हो, वैसे किसी कंपनी को लोन दे सकते हो। ये एकदम रिस्क फ्री होता है, इसमें आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोल दो पक्का। उसका क्या बोला? you may think a bond is an agreement between the lender and the borrower that contains the details of the loan and its payments. Bond are issued by corporations and a company as well as municipalities, states and sovereign government to finance the project। बस इसमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कंपनी का रिलायंस के डिवेंचर बॉन्ड्स खरीद सकते हो, कंपनीज के, प्राइवेट कंपनीज के सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हो। क्या बात समझ आ रही है? मतलब तो अलग अलग स्टेट के बॉन्ड खरीद सकते हो। सब लोग अपने अपने बॉन्ड इशू करते हैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। मान लो सरकारों को काम करना है जिसके लिए पैसे की जरूरत है, तो मार्केट से बॉन्ड इशू कर देगी, आप लोग उसमें पैसे लगाओगे, सरकार इंटरेस्ट देगी, उस पैसे को सरकार यूज करके अपना काम करेगी। सेम कोई प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कोई इंडिविजुअल कंपनी जो कि लिस्टेड बड़ी कंपनी ही कर सकती है। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? फटाफट बोलो। The bond market sells securities such as notes and bills issued by the United States Treasury, for example. The bond market also is called debt credit। देखो लिखा था मैंने, क्या बोलते हैं? डेट क्रेडिट और फिक्स इनकम मार्केट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेट क्रेडिट और फिक्स इनकम मार्केट। क्लियर है? और क्लियर? फटाफट बोल दो। मैं चाहता हूं पहले तीनों को रीड करो जल्दी अब। डिबेंचर्स आर काइंड ऑफ बॉन्ड, ऑलमोस्ट सेम, कोई ज्यादा रीड करना है आपको। रीड करना, अपनी बुक नहीं है तो क्यों नहीं है? कम से कम हाईलाइट अंडरलाइन करते जाओगे तो ही सही रहेगा साथ साथ में। कर देते हैं ताकि अच्छे से देखिए।
अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, अब क्या हो गया, कंपनी जैसे एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, शेयर में आपने पढ़ा होगा। मैं कंपनी हूँ, मैं कौन हूँ बेटा, रिलायंस। मैं कौन हूँ बेटा, रिलायंस। अब तुम सब अपना पैसा मेरे को दोगे। अब मैंने रिलायंस के शेयर पहली बार इशू किया तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आईपीओ। अलग अलग कंपनीज आईपीओ लेके, जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आया था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं एलआईसी कंपनी एक आईपीओ लेके आई कि मैं अपने शेयर आपको बेचना चाहता हूं। तो तुम सबने अभी तक इसके पहले कंपनी के एलआईसी के शेयर कभी नहीं बेचे थे, तो आपने एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया, आपको एलआईसी का शेयर मिल गया। जैसे ही तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया, तुमने पैसे किसको दिए, कंपनी। कंपनी को अपना पैसा मिल गया। अब कंपनी को पैसा तुमको लौटाने वाली। अब तुमको आईपीओ रखना, अगर तुमको शेयर रखने हैं तो रखो और बेचने हैं तो बेचो। तुम बेचोगे किसमें खेलोगे, आपस में। मेरे को एक बार पैसा मिल गया, किसमें, इक्विटी शेयर्स के रूप में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब शेयर तुम लोग आपस में खेलते रहोगे, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये किसमें होता है, शेयर। नहीं किसमें होता है बेटा, शेयर। अब बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए 7 साल के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी ने या गवर्नमेंट ने क्या इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए, बॉन्ड्स। अब जब मैंने तुमको बॉन्ड्स इशू किए तो तुमने रिलायंस के या किसी कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, 8% का मैंने तुमको पहले बता दिया इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 8%। अब 8% ब्याज तुमको हमेशा मिलता रहेगा जब तक मैं बॉन्ड्स चुका नहीं देता। कौन चुकाएगा तुमको, कंपनी। तुमको रखना है तो रखो, बेचना है तो किसी और को बेचो। जिसके हाथ में बॉन्ड होगा उसके हाथ में मैं इंटरेस्ट देता रहूंगा, मैं ऐसे कंपनी। कंपनी नजर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अब मुझे छठ पैसा चाहिए लेकिन कम समय के लिए चाहिए, 1 साल से भी कम समय के लिए चाहिए, तो मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह। क्या इशू करूंगा, ट्रेजरी बिल्स। 12th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। क्या ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब इशू करूंगा। जब मैं ये इशू करूंगा तो अल्टीमेटली तुम क्या करोगे, इनको खरीदोगे। लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारा पैसा 1 साल के अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसमें ब्याज भी तुमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या बात समझ रही है। अब जिसको पैसा चाहिए उसको डिपेंड करना है कि उसको पैसा कैसा चाहिए। अगर हमेशा के लिए पैसा चाहिए तो इक्विटी ले, 5-7 साल में पैसा चाहिए तो क्या ले, डेट ले। और अगर 1 साल से कम के पैसा चाहिए तो क्या ले, टी बिल्स वगैरह ले। बोलो है नहीं। अगर लंबे समय के पैसा चाहिए, उसको अपनी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट करने तैयार है, ओनरशिप देने तैयार है, तो वो अपने इक्विटी से इशू करेगा। अगर वो ओनरशिप डाइल्यूट करने तैयार नहीं है, ब्याज चुकाने तैयार है, तो क्या इशू करेगा, डेट। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। और अगर उसको कम समय के पैसे चाहिए तो क्या इशू करेगा, टी बिल्स। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, फटाफट बोलो। तुम इन्वेस्टर्स हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे अपने पास रखा हुआ है। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है। तुम्हें अपना पैसा लंबे समय में लगा देना, तुम्हें पता है पैसे की अभी तुमको जरूरत नहीं, बॉन्ड्स में लगा दो, शेयर्स में लगा दो। तुमको पता है कि तुमको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, लेकिन 6 महीने तक तो नहीं पड़ने वाली, 6 महीने बाद की जरूरत है। बोलो है नहीं, तो तुम उसको इन्वेस्ट कर दोगे जाके सीधे सीधे मनी मार्केट में। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अलग अलग प्रकार की मार्केट, इसलिए एक होता है क्या, स्टॉक मार्केट। एक क्या होता है बेटा, स्टॉक मार्केट। दूसरा कौन सा होता है बेटा, ओवर द काउंटर मार्केट। तीसरा कौन सा होता है बेटा, बॉन्ड मार्केट। चौथा कौन सा होता है, मनी मार्केट। पांचवा होता है डेरिवेटिव्स। क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। इसको बोलते हैं ऑप्शंस या फ्यूचर्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स। सुनना ध्यान से। ये क्या होता है, ये बहुत हाईली स्पेक्युलेटिव होते हैं। ये कोई शेयर की खरीद बेच नहीं होती, एक इमेजिनरी इंस्ट्रूमेंट बना दिया था। सुनना ध्यान से, क्या बना दिया था, एक इमेजिनरी इंस्ट्रूमेंट जिसका प्राइस किससे लिंक्ड है, शेयर से या शेयर मार्केट से। मतलब कि इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ये एग्जांपल दे रहा हूं, मॉडल बहुत सारे होते हैं, मैं ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का ऑप्शन दे रहा हूं तुमको। क्या होता है, समझना ध्यान से। इसी के अंदर आता है कि इसके अंदर derivative market trading, futures and options contract. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर, सुन रहे हो क्या। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है, ये रिलायंस का, चलो टाटा मोटर्स का शेयर 400 कुछ का है, मान के चलो 450। टाटा मोटर्स का शेयर किसका है, 450। एक ऑप्शन क्या है कि आप टाटा मोटर का शेयर खरीदो और उसको बेचो। अब मान के चलो तुमको पता है कि टाटा मोटर का शेयर गिरेगा, क्या होगा, गिरेगा। और
गिर के पहुंचेगा 350। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आज अगर आप खरीदोगे तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। लेकिन आपको पक्का पता है कि गिरेगा, से नो, आपको पक्का पता है कि क्या होने वाला है, गिरने वाला है। तो अब आप इससे अपना फायदा कैसे करा सकते हो? अगर आपके पास ऑलरेडी टाटा पावर के शेयर होते तो आप उसको आज बेच देते, तो आपका फायदा हो जाता है, नुकसान होने से बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मुझे एक इंफॉर्मेशन है, मेरा नॉलेज ये बोलता है, मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि टाटा पावर का शेयर गिरेगा, लेकिन मेरे पास टाटा पावर के शेयर है नहीं, तो मैं उसको बेचूं कैसे? आज बात समझ में आ रही है? मैं एक पुट ऑप्शन दूंगा। क्या दूंगा? पुट ऑप्शन। मुझे पता है कि कितने तक में जाएगा, 450। मैं इसको आज सेल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बिना खरीदे क्या कर दूंगा? सेल। मतलब मैं एक ऑप्शन डाल दूंगा कि मैं एक शेयर है इतने तक में बेचना चाहता हूं। कितने तक में? 450। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे कि मैं तुमको 450 में क्या दूंगा, एक शेयर दूंगा किसका? टाटा पावर का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं तुमको क्या दूंगा बेटा? एक टाटा पावर का शेयर दूंगा 450 में। सुन रहे हो कि नहीं? अब मुझे पता है शेयर गिरने लगा। अब मेरी ये लायबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर क्या है, क्या क्या है, 24 घंटे के अंदर मैं क्या करूं? शेयर खरीदूं और फिर इसको दूं। क्लियर है क्या? लेकिन 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 आज रेट कौन सा तय हो गया है? 450। रेट कौन सा तय हो गया है? 450। सुनना ध्यान से, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। शेयर गिर के कितना पहुंचा? 350। जैसे 350 पूछा, मैंने क्या किया? बाय। मैंने क्या किया? बाय। और मैं सेल ऑलरेडी किसमें कर चुका हूं? 450 में। 100 रुपए क्या हो गया? बाय। नहीं आ रहे क्या? लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, शेयर कितना मैंने सोचा गिरेगा, पर उल्टा क्या होने लगा और बढ़ बढ़ के कहां पहुंच गया? 600। लेकिन मैं वादा कर चुका हूं मैं कितने बेचूंगा? कितने वादा कर चुका हूं? 450। तो मुझे अब कितने में खरीद के बेचना पड़ेगा? 600 में खरीद के और किसमें बेचना पड़ेगा? 450 में। क्या हो गया? नुकसान। नहीं आया क्या? अरे बोलना बेटा, ये ऑप्शन की डीलिंग होती है। अभी मैं पूरा सिखा दूंगा तुमको कैसे होता है ना। ये करना नहीं बेटा, बहुत गंदा जुआ होता है, उसमें खूब लोगों का पैसा डूबता है। समझ में आ रही है? ठीक है क्या? लेकिन ये ऐसा किया जाता है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? अब मैंने जो ऑप्शन खरीदा या बेचा, क्या खरीदा? ऑप्शन खरीदा या बेचा, वो अपने आप में स्टॉक है क्या? नहीं। वो क्या है? राइट टू सेल 450। मैंने क्या बोला? मैं 450 बेचूंगा। मैंने क्या बोला? लेकिन ये कैसे खरीदूं? तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, सेलिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मैंने 450 की बिकवाली खरीद ली कि अब मुझे 450 में बेचना है। ये मेरे पास क्या आ गया? एक ऑप्शन टू सेल आ गया। क्या आ गया? क्या? एक ऑप्शन टू सेल। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? अब इसका अपने आप में कुछ नहीं है, पर इसका प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? टाटा मोटर्स के शेयर से। इसका प्राइस अब कहां से ड्राइव हो रहा है? टाटा मोटर्स के शेयर से। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं क्या बेटा? ऑप्शंस। क्लियर है? और क्लियर है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इट डिराइव्स इट्स वैल्यू। क्या क्या क्या? It derives its value from any other share या any other commodity। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं आ रहा है क्या? फटाफट बोलो। नहीं आ रहा क्या? डिराइव मतलब वो लेना है वहां से वैल्यू। पुट ऑप्शन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, उसने वैल्यू कहां से उठाई? टाटा मोटर्स के शेयर्स। हाँ हाँ हाँ। अब इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शंस जो हम बोल रहे हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है क्या? अभी कल की क्लास में मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं। कल की क्लास में मैं आपको बोलूंगी तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये थोड़ा बहुत स्टॉक जो डेरिवेटिव मार्केट है वो पूरा क्लियरली तुमको दिखा दूंगा सामने कि होता कैसे है, चलेगा क्या? बोलो। तुम्हारे एग्जाम में के लिए रिलेवेंट नहीं है, पर हाँ रियल लाइफ के लिए रिलेवेंट है। तुमको सीखने में लगेगा तो अच्छा ही लगेगा, वो मैं तुमको बता दूंगा। चलेगा? और क्लियर और क्लियर फटाफट बोल दो। नहीं आया क्या? आया? तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कहां तक रीड करके आओगे? मनी मार्केट तक पूरा, सिर्फ एक पन्ना है, मनी मार्केट तक पूरा रीड करके आओगे कल। अभी डेरिवेटिव मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के पास टाइम नहीं है, तो कल मैं उसको डिटेल में इत्मीनान से करा दूंगा। चल जाएगा क्या? थोड़ी देर पहले। ठीक है क्या? अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑप्शन होते हैं आपके पास, जो ऑप्शन आप खरीदते उसके ऊपर करते हैं। कल बताऊंगा डिटेल। ठीक है क्या? सामने दिखा दूंगा। अरे यार 2 मिनट तो सुनती, तो कम से कम 2 मिनट पहले सेम बात पूछी थी। दूसरों को सुनती नहीं।